हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी एसएससी सीएचएसएल टायर 2 प्रिपरेशन की क्लास 22 है। इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में एक ऐसे दिया था गगनयान, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये मैंने आपको सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स दिए थे, जिनमें से हमने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट, जीएसटी, अनएम्प्लॉयमेंट, गगनयान आज हम बात कर लेंगे, टेररिज्म, योगा, विमेन एम्पावरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारा हमने कवर कर लिया है। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली हमारे यहाँ पे सुबह सुबह करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें हम केवल 5 मिनट में पूरे दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। और आगे आने वाले गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होता है वो हमारा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। बात करते हैं गगनयान पे ऐसे की इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके ऐसे 250 वर्ड्स का आता है, तो 250 वर्ड्स में आपके 50 से 60 वर्ड्स इंट्रोडक्शन होना चाहिए, 50 से 60 वर्ड आपका कंक्लूजन होना चाहिए और बचे हुए 130-140 वर्ड्स का आपका मेन बॉडी होना चाहिए। तो हमारे पास लिखने के लिए काफी कम वर्ड लिमिट है, तो हमें सब कुछ लिखना है कम वर्ड लिमिट में। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में वही लिखें और अपने जो मेन मुद्दा है हमारा उससे अलग होके हमें नहीं लिखना है कुछ। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द फर्स्ट इंडियन मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन दिसंबर 2018। पहला जो इंडिया का मैन्ड मिशन जिसमें आदमी जाएंगे वो अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट से दिसंबर 2018 में। It will send 3 astronauts into a low Earth orbit of space for up to 7 days and bringing them back to Earth. इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट में 7 दिनों के लिए और वापस अर्थ आएंगे। इंडिया विल बिकम 4th कंट्री टू डू सो आफ्टर यूएसएसआर, यूएसए एंड चाइना। इंडिया यूएसएसआर, यूएसए और चाइना के बाद चौथा ऐसा कंट्री हो जाएगा जो मैन्ड मिशन स्पेस में भेजेगा। द पर्पज ऑफ दिस मिशन इज टू एनेबल इसरो टू अचीव हायर लेवल्स ऑफ रिलायबिलिटी इन लॉन्च एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। इस मिशन का मेन उद्देश्य है कि इसरो को उस ऊंचाइयों पे ले जाना कि जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, लॉन्च एंड टेक्नोलॉजी, उसकी रिलायबिलिटी बढ़े, ताकि और भी जो देश है वो इंडिया से कोलैबोरेशन करे, इसरो से कोलैबोरेशन करे और इसरो के जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है उनके थ्रू अपने सैटेलाइट्स भेजें। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें हमने बता दिया कब अप्रूव हुआ और इस मिशन में मेन चीज क्या है कि एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और वापस आएंगे अर्थ में। तो ये मेन चीज हो गई और इसका एक उद्देश्य भी हमने बता दिया कि इस उद्देश्य के लिए ये मिशन स्पेस में जाएगा। अब बात करते हैं मेन बॉडी की। मेन बॉडी में हम पूरा ओवरव्यू ब्रीफली इस मिशन को ब्रीफ करेंगे कि इस मिशन में वाकई में है क्या, सारे इसके कंपोनेंट्स डिस्कस कर लेंगे। The history of India's unmanned mission starts with the launch of the first sounding rocket in 1963, even before ISRO started. जो इंडिया के अनमैन्ड मिशन है वो स्टार्ट होते हैं 1963 में, जो पहला साउंडिंग रॉकेट हमारा गया था। इसरो की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1969 में, उससे भी 6 साल पहले 1963 में साउंडिंग रॉकेट भेज दिया गया था। द फर्स्ट इंडियन एयरक्राफ्ट आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड इन 1975। तो ये हमने हिस्ट्री की बात कर ली, इसरो की हिस्ट्री की बात कर ली, क्योंकि हमें मल्टी डायमेंशनल थॉट्स लिखनी है। तो हमने पहले इंट्रोडक्शन में बात कर ली, अब हिस्ट्री की हमने बात कर ली, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपको हिस्ट्री भी पता है, करंट का गगनयान भी पता है, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज भी है। तो इससे आपके और एग्जामिनर के बीच में काफी इंटरेक्शन हो जाता है और आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। इन गगनयान प्रोजेक्ट द स्पेसक्राफ्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो। गगनयान मिशन में जो स्पेसक्राफ्ट है वो इसरो ही डिजाइन कर रहा है। इट विल हैव अ डायमीटर ऑफ
3 मीटर एंड a height of 10 मीटर। इस स्पेसक्राफ्ट का जो व्यास होगा वो 3 मीटर का होगा और 10 मीटर उसकी ऊंचाई रहेगी। इट वुड वेट अराउंड 3.8 टन। इसका वजन 3.8 टन के आसपास का रहेगा। इट विल ऑर्बिट द अर्थ एट अबाउट 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड फॉर अप टू 7 डेज। ये जो है अर्थ से, धरती से 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट करेगा और 7 दिन के लिए रहेगा विद अ 3 पर्सन क्रू ऑन बोर्ड। और इसमें 3 लोगों का एक क्रू रहेगा, 3 लोगों का टीम रहेगी जो कि इस स्पेस फ्लाइट में, स्पेस क्राफ्ट में रहेंगे। एंड इट इज टू बी लॉन्च्ड ऑन इसरो GSLV Mk3। और इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा इसरो के GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल से। द प्लान इज टू फर्स्ट लॉन्च 2 अनमैन्ड मिशंस टू टेस्ट द लॉन्च व्हीकल एंड अदर सिस्टम वेल बिफोर द एक्चुअल मैन्ड स्पेस फ्लाइट। प्लान ये है कि जो एक्चुअल मैन्ड स्पेस फ्लाइट जो गगनयान जाएगा उससे पहले 2 बिना आदमियों के मिशन वो भेजेंगे स्पेस में, टेस्ट करने के लिए कि लॉन्च व्हीकल सही से काम कर रहा है या बाकी अदर सिस्टम सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ताकि रिस्क फैक्टर थोड़ा कम किया जा सके। द ऑर्बिटल मॉड्यूल विल टेक 10 मिनट्स टू रीच द ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है 10 मिनट लगेंगे उसको अपने ऑर्बिट में पहुंचने के लिए। 10 मिनट बाद जब ऑर्बिट में ये पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा, एस्ट्रोनॉट्स विल कैरी आउट ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जो 3 मेंबर की टीम है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगी 7 दिनों के लिए। एंड वंस द ड्यूरेशन इज इन स्पेस इज ओवर। और एक बार जब स्पेस में 7 दिन पूरे हो जाएंगे, इनकी ड्यूरेशन पूरी हो जाएंगी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए होंगे सारे, इट वुड टेक 36 मिनट्स टू बी बैक। उनको वापस अर्थ में आने के लिए 36 मिनट लगेंगे। According to the plan, the module will fall into the Arabian Sea. योजना के अनुसार जो मॉड्यूल होगा वो अरब सागर में गिरेगा। The budget for the mission is 10,000 करोड़ रुपीस। इस मिशन का बजट है 10,000 करोड़ रुपए। And it will receive assistance from the French Space Agency। और इस मिशन को स्पेस जो एजेंसी है फ्रेंच की, फ्रेंच स्पेस एजेंसी, उसका योगदान मिलेगा, उसकी सहायता प्राप्त होगी इन वेरियस फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड्स में, इंक्लूडिंग स्पेस मेडिसिन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम एटसेट्रा। तो इस मिशन में सहायता करेंगी इसरो की फ्रेंच स्पेस एजेंसी किन चीजों में, स्पेस में जो मेडिसिन होती है, दवाइयां होती है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है उनके लिए, और भी बाकी अलग चीजों के लिए। द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 15,000 पीपल। और इस प्रोजेक्ट से कम 15,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये हमारी मेन बॉडी हो गई जिसमें हमने हिस्ट्री की बात कर ली इसरो के, और पूरा हमने गगनयान का पूरा बता दिया कि कैसे जाएगा, वहां पे क्या होगा और फिर वापस आने का क्या प्रोसीजर है, बजट कितना है और कहाँ से इसको सहायता मिल रही है। तो सारा हमने इस मेन बॉडी में कवर कर लिया। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। दिस मिशन विल इंस्पायर स्टूडेंट्स एंड यूथ्स ऑफ आवर कंट्री टू टेक अप साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज कैरियर। इस मिशन से जो हमारे स्टूडेंट्स है और जो युवा है देश के, उनको प्रेरणा मिलेगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वो अपने भविष्य में कैरियर के तौर पे चुने। दैट कैन हेल्प इंडिया टू बिकम ए टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस। और जब वो लोग इसे एज ए कैरियर लेंगे तो उससे सहायता मिलेगी इंडिया को वर्ल्ड के अंदर एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बनने में। इट विल इंक्रीज इंडियाज पॉसिबिलिटी एज ए पार्टनर इन द कमर्शियल सेक्टर फॉर सैटेलाइट लॉन्चेस। और इस मिशन के सक्सेस से क्या होगा कि इंडिया की जो पॉसिबिलिटी है वो कमर्शियल सेक्टर में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जो पार्टनरशिप होगी उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत सारे देश, जो छोटे देश है जिनके पास अपनी खुद की स्पेस एजेंसी नहीं है या फिर वो इतने कैपेबल नहीं है कि अपने सैटेलाइट्स खुद ही लॉन्च कर सके, दे विल कोलैबोरेट विद इंडियन स्पेस एजेंसी विच इज इसरो टू लॉन्च देयर सैटेलाइट्स फ्रॉम इसरो लॉन्च व्हीकल्स। तो उससे क्या होगा, उससे इंडिया के पास पैसा आएगा, इकोनॉमी थोड़ी ठीक होएगी। दिस मिशन सक्सेस will also boost India's status in the world in the sphere of science and technology। इस मिशन के सक्सेस से इंडिया का स्टेटस अच्छा होगा वर्ल्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया।
सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि गगनयान मिशन क्या है, इसका ओवरव्यू क्या है, कब इसे मंजूरी मिली, और उसके बाद हमने मेन बॉडी में इसरो के इतिहास के बारे में जान लिया, पूरे गगनयान को ब्रीफली डिस्कस कर लिया, एंड देन कंक्लूजन में कि इसके उद्देश्य ये हमने सोच के किया और जब ये पूरा हो जाएगा तो हमें क्या बेनिफिट होगा और फ्यूचर में इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमने पूरा बात कर ली इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन की। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एक ऐसे नीड एंड पर्पस बिहाइंड ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, तो नीड एंड पर्पस बिहाइंड ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अभी 2-4 दिन बचे हैं एग्जाम के, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे लिख के तो उससे ही आपको पता चलेगा कहाँ गलतियां कर रहे हैं आप लोग। तो आई विल अगेन सजेस्ट टू राइट एटलीस्ट 2 ऐसे एंड 2 लेटर ईच डे, क्योंकि अभी 4 दिन बचे और 8-8 आप लोग करेंगे तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। जितना आप लिखेंगे उतनी पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हम यहाँ कर ले वही अच्छी बात है, एग्जाम में वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को कोई और भी क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली इस मेल पे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने दी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं guruji4ssc@gmail.com, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।